बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को लेकर मुंबई के आर्थर रोड जेल को एक खत मिला है जिसमें संजय दत्त को धमकी दी गई है। हालांकि जेल प्रशासन ने इस खत के बाद संजय दत्त की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी देने का वायदा किया है। संजय दत्त की माने तो उनकी जान को खतरा है, जिसके डर से उन्होंने टाडा कोर्ट में अपनी याचिका दायर करके सीधा पुणे के यरवदा जेल में सरेंडर करने की मांग की थी। गौरतलब है कि अब संजय दत्त जेल की जगह टाडा कोर्ट में ही सरेंडर करेंगे। वहीं दिल्ली गैंगरेप कांड के एक आरोपी विनय शर्मा के साथ तिहाड़ जेल में मारपीट होने की खबर सुनने को मिली है, जिसके चलते उसकी हालत नाजुक हो गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके वकील एपी सिंह ने बताया कि विनय अचानक खून की उल्टी करने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एपी सिंह ने आरोप लगाया कि कैदियों ने उसके मुवक्किल के खाने में जहर मिलाने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि पहले इसी मामले में एक अन्य आरोपी राम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के टैक्स विवाद को लेकर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। केजरीवाल का कहना है कि सिब्बल ने वोडाफोन को अपने वकील बेटे के जरिए फायदा पहुंचाया है। केजरीवाल के मुताबिक सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल 3 साल तक वोडाफोन के वकील रहे हैं। एएपी ने नवनियुक्त कानून मंत्री कपिल सिब्बल की औपचारिक रूप से ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन का पक्ष लेने पर आलोचना की। वहीं नेता अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि कानून मंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर कपिल सिब्बल ने वोडाफोन की 11,217 करोड़ रुपए की कर्ज देनदारी को अदालत से बाहर निपटारा करने की अनुमति देकर अश्विनी कुमार के फैसले को पलट दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने सिब्बल के इस फैसले में निहित स्वार्थ होने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल के वकील है, जिसने अपना भारतीय दूरसंचार कारोबार 2007 में वोडाफोन को बेच दिया था। ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित परिवर्तन रैली में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लालू ने बिहार की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए अगले चुनाव में युवाओं को 50% टिकट देने की घोषणा की। राज्य की मौजूदा सरकार की अनेक विफलताओं को गिनाते हुए लालू ने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बेतहाशा है, घूसखोरी के बगैर कोई काम नहीं होता और अपना हक मांगने वालों पर लाठियां चलती है। साथ ही उन्होंने आरजेडी की सरकार बनने पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की नौकरी नियमित करने और वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित करने की बातें कही। लगातार आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों के बीच केंद्र सरकार की छवि पर खुद रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भी अब सवाल उठाए हैं। एंटनी ने कहा है कि लोगों में धारणा बन गई है कि सरकार देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि एंटनी ने कहा कि ऐसा तब है जब सरकार इस समस्या से निपटने की पुरजोर कोशिश करने में लगी है। एंटनी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आरटीआई कानून अब भी अपने शुरुआती स्तर पर है, लेकिन कुछ सालों में हर जगह गोपनीयता की दीवार कमजोर पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही रक्षा सौदों में बिचौलियों और एजेंटों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बलीपुर हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने कुंडा कैंप कार्यालय में तलब कर राजा भैया से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। घटना के दिन करीबियों से हुई बात की तस्दीक के लिए एमएलसी गोपाल जी समेत अन्य से सामना भी कराया गया। गौरतलब है कि बलीपुर गांव में बीती 2 मार्च शाम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हुई हिंसा में प्रधान के भाई सुरेश और डीएसपी कुंडा जिया उल हक भी मारे गए थे। मनमोहन सिंह ने असम से लगातार 5वीं बार चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त असम की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि असम में काफी काम करने की जरूरत है और वो इस दिशा में काम करते रहेंगे। मनमोहन सिंह ने राज्यसभा सीट के लिए नामांकन के साथ दिए एफिडेविट में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसमें बताया गया है कि पीएम के पास नगद राशि कुछ भी नहीं है। एक मारुति कार है जो उन्होंने 1996 में खरीदी थी। मनमोहन सिंह की सालाना आय 40.51 लाख रुपए है। सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बीच एक मरीज की मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और हड़ताल की वजह से मौत हुई है, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हड़ताल से इसका कुछ भी वास्ता नहीं है। मृतका के भाई शहनवाज ने आरोप लगाया है कि हड़ताल की वजह से ही उसकी बहन को सही इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। करीब 4 महीने बाद एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान ने आखिरकार उड़ान भर ली। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया का बोइंग विमान 787 ड्रीम लाइनर 156 यात्रियों को लेकर दिल्ली से बंगलौर पहुंचा। वहीं इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 22 मई से सेवा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बोइंग की टीम भारत में है। खबरों की माने तो बोइंग की टीम अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए अनुमोदित एक नई बैटरी प्रणाली विमानों में लगा रही है। ब्रिटेन की सरकार ने उच्च वरीयता के तहत भारत से ब्रिटेन की यात्रा करने वालों को यात्रा तिथि को ही वीजा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। खबरों की माने तो ये सेवा मुंबई और दिल्ली में 15 मई 2013 से ही उपलब्ध है। आपको बता दें कि आवेदकों को 6 महीने या 2 साल की विविध प्रवेश वीजा के लिए 51,000 रुपए देने होंगे।
गौरतलब है कि इस वीजा के लिए विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति पिछले 5 साल से ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें ही ये वीजा उपलब्ध होगा। देश के शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सेंसेक्स 490.67 अंकों की तेजी के साथ 20,212.96 पर और निफ्टी 151.35 अंकों की तेजी के साथ 6,146.75 पर बंद हुआ। वहीं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 75.89 अंकों की तेजी के साथ 19,798.18 पर खुला और 490.67 अंकों यानी 2.49% की तेजी के साथ 20,212.96 पर बंद हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी एस श्रीसंत को स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। श्रीसंत के अलावा राजस्थान रॉयल्स के 2 अन्य खिलाड़ियों अंजित चंदेल और अंकित चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है। बीसीसीआई ने इन तीनों ही खिलाड़ियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। सानिया मिर्जा और बेथानी माटेक सैंडर्स ने शुको ओयामा और लिगा डेक मेयर की जोड़ी को सीधे सेटों में हराकर WTA प्रीमियर रोम टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। भारत और अमेरिका की छठी वरीय जोड़ी ने पहले दौर में जापान और लतविया की जोड़ी को 6-1, 6-3 से हराया। भारतीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बीच लुसाने में हुई संयुक्त बैठक में ओलंपिक में भारत की वापसी के लिए खाका तैयार करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। इस बैठक को भारतीय खिलाड़ियों के भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा था। ओलंपिक चार्टर का पालन करने में नाकाम रहने पर पिछले साल 4 दिसंबर को भारत पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार खाके के विवरण और इसे पूरा करने की समय सीमा तय की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला अब कैंसर से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मनीषा कोइराला का नया जन्म हुआ है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कैंसर की बीमारी का पता चलने के बाद से मनीषा न्यूयॉर्क के अस्पताल में कैंसर का इलाज करवा रही थी। वहीं डॉक्टर से ठीक होने की खुशखबरी मिलने के बाद अपने फेसबुक पेज पर मनीषा ने अपनी खुशी जाहिर की है। कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए जहां बॉलीवुड के सितारे पश्चिम की नकल करते हुए हाई एंड फैशन को चुनते हैं, तो वहीं एक्ट्रेस विद्या बालन इसके एकदम उलट हैं। विद्या बालन कांस की ज्यूरी में है और वो भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर वहां जा रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपने लिए पूरी तरह से भारतीय रंग को चुना है। विद्या की माने तो वो हमेशा से ही साड़ी पहनती आई हैं। कांस फेस्टिवल में भी लोग विद्या बालन को पूरे भारतीय अंदाज में देखेंगे। आपको बता दें कि कांस के लिए सब्यसाची विद्या के कपड़े डिजाइन कर रहे हैं और जयंती बॉस विद्या की स्टाइलिंग कर रही है। और पूरी फिल्म नगरी इस बात से वाकिफ है कि बॉलीवुड में 2 कैंप, एक सलमान कैंप तो दूसरा शाहरुख कैंप, और दोनों के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती है। लेकिन अभी हाल ही में सलमान खान के भाई अरबाज खान ने कहा है कि वो शाहरुख के साथ काम करना चाहते हैं। अरबाज ने शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा है कि वो भारत के सुपरस्टार्स में से एक है। अरबाज के इस बयान के बाद अफवाहों का बाजार जरूर गर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि सलमान और शाहरुख के बीच खाई पाटने के लिए ये सब किया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी हालिया रिलीज फिल्म शूट आउट एट वडाला की सक्सेस से बेहद खुश है। उनका कहना है कि गैंगस्टर वाली फिल्में उनके लिए हमेशा लकी रही हैं। संजय गुप्ता के निर्देशन में बनी शूट आउट एट वडाला गैंगस्टर मान्या सुर्वे की जिंदगी पर आधारित है, जिसे मुंबई पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। फिल्म में अभिनेता जॉन अब्राहम ने मान्या सुर्वे की भूमिका निभाई है, जबकि कंगना ने उनकी प्रेमिका विद्या जोशी का किरदार निभाया है।